हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, बोलता है। देखिए, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? जीवीय समुदाय व उसके निर्जीव घटक डी से। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। ठीक है, पहला भी ठीक है। किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, विभिन्न समुदायों के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, चलिए, इसका हो गया डी ऑप्शन, ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि कीट तथा कवक की उपस्थिति में। ठीक है, ये है डी ऑप्शन, इसका ठीक आ गया। चलिए, पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो गया बी सही, व्यवहारिक पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ये है जैविक और अजैविक। ठीक है, चलिए। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं व अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये आता है पारिस्थितिक व तंत्र व पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या है? जीव और वातावरण। ठीक है, संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग का प्रबंध। ठीक है, तथा प्रबंध। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाला पर्यावरणविद है कौन है? अर्नस्ट हॉकले। ठीक है, डार्विन का विकास का सिद्धांत आधारित है इस पर है उत्परिवर्तन से। पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का, वह सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? कहाँ? सामुदायिक पारिस्थितिकी। ठीक है, बी ठीक है इसका आंसर। चलिए, डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं निम्न में से किन कारणों से उत्पन्न होती है?
किन कारणों से उत्पन्न होती है? प्रकृति वर्ण से। ठीक है, चलिए। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? किसे शामिल नहीं किया गया था? ये अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादन। ठीक है। पारिस्थितिक प्रणाली उपयुक्त है। पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में उपयुक्त है। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? वह है वातावरण। ठीक है, वातावरण में पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन होता है। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, चलिए। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी कहलाता है, स्थायी है, वह कहलाता है क्या? एक्यूमेन। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्यूमेन। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कहाँ पे? इसमें है पारिस्थितिक कर्मता। ठीक है, चलिए। पर्यावरण प्रतिफल है, उपरोक्त सभी में है। वो किस में है? जैविक तत्व में भी है, भौतिक तत्व में भी है, अजैविक में भी है, उपरोक्त सभी में। चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्व पारिस्थितिकी के लिए सही है? वह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ये ठीक है इसका। चलिए। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अब ऊपर बताया था, अर्नस्ट हॉकले। पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? ये देखिए, आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही क्रम लिखिए। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा आ जाता है, सबसे पहले क्षीणता आ जाता है। ठीक है, फिर आक्रमण आ जाता है, फिर प्रतिस्पर्धा आ जाता है, फिर स्थानांतरण आ जाता है। तो क्या हो गया? इसका ए सही हो गया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? कौन सा है? यह है प्रत्यय स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। ये मतलब क्या सबसे कम उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, चलिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे या आपको लगे कि ये बहुत आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।